स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज हम समझेंगे कि कैसे फॉरेन एजुकेशन सिर्फ ट्यूशन फीस और वीज़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा का पूरा एथिकल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जिसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आज आप समझेंगे कि अगर कोई भी बच्चा विदेश में जाके पढ़ाई करता है तो ट्यूशन फीस के अलावा, वीज़ा के अलावा और क्या क्या हिडन कॉस्ट होती हैं। और रिसेंट रिपोर्ट ये बताते हैं कि करीब 1700 करोड़ रुपीस लॉस्ट होते हैं अगर कोई भी बच्चा स्टडी करता है अब्रॉड में जाकर। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, उनको सब हम डिस्कस करेंगे इलेबोरेटिव तरीके से। तो आप देखो कि यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है कि करीब 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग अब्रॉड। ये आप डेटा देख पाएंगे रिसेंटली। इंडिया रैंक एज अ सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्लोबली। करीब एस्टिमेटेड ये है कि 85,000 to 93,500 करोड़ was remitted abroad in 2024 फॉर एजुकेशन। तो ये रेमिटेंसेस के रूप में, आउटवर्ड रेमिटेंसेस के रूप में आप देखो कि इंडिया से बाहर जाते हैं। इंडिया से जो घर होते हैं, परिवार होते हैं, वो बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं। और ये आप देखोगे 2024 का डेटा है, तो डेफिनेटली ये इंक्रीज ही हुआ है। अब ड्राइवर आप देखोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस हैं वो क्या चाहते हैं कि विदेश में जाके बच्चा पढ़े, वहाँ पर जाकर उसको जॉब मिले। तो ये आप देखोगे एक तरीके की एस्पिरेशंस बनी हुई सोसाइटी के अंदर। अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सब इश्यूज़ को हमें डिस्कस करना है। तो अभी इसके लिए एक रिपोर्ट निकल के आती है। ये रिपोर्ट आप देखोगे मनी कंट्रोल और जो रेड सी वाइस है, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। और ये रिपोर्ट बताती है कि हम करीब 1700 करोड़ एनुअली लॉस्ट हो जाते हैं हमारे ड्यू टू द हिडन चार्ज। अब जनरली देखो, अगर कोई भी बच्चा विदेश में जाके पढ़ाई करता है तो उसकी फैमिली प्लानिंग करती है, पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन ये वो कॉस्ट है जो अनप्लान्ड है। इसको लेकर कोई प्लानिंग हुई नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ट्रांजैक्शन में लगने वाली कॉस्ट हो गई, या कुछ और हिडन चार्ज हो गए, या आपने करेंसी को एक्सचेंज कराया तो उस वक्त जो हिडन चार्ज होते हैं उसकी वजह से इतना पैसा लॉस्ट होता है, और ये काफ़ी हैवी अमाउंट है। सो इट इज़ द मनी लॉस्ट रिलेटेड टू द फॉरेन एजुकेशन। अभी जो फाइंडिंग है, ये जो रिपोर्ट लेके आए हैं, इन्होंने बताया है, और ये बताता है कि जो एक्सपेंसेस है ओवर 3 लाख इंडियन स्टूडेंट के ऊपर इन्होंने ये सर्वे किया है। 3 लाख बच्चे जो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर सर्वे करने के बाद इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के बारे में बताया है। अब हमें ये समझना है कि जो पैसा लॉस्ट होता है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि माँ बाप प्लानिंग इन सब चीज़ों की नहीं कर रहे हैं। माँ बाप प्लानिंग करते हैं कि बच्चे को भेजना है कॉलेज में, कॉलेज की फ़ीस इतनी है, लेकिन फ़ीस के अलावा भी हिडन कॉस्ट बहुत सारी है। अब अगर हम हिडन कॉस्ट में नजर डालें तो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ लॉस। पहला आप देखेंगे एक्सचेंज रेट मार्कअप जो होता है। तो बैंक आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 3 to 6% ये चार्ज करेंगे जब भी इन्हें एक्सचेंज करना होता है मनी के बारे में। इसको और डिटेल में भी समझेंगे अपन। कुछ वायर ट्रांसफर चार्जेस होते हैं, दे चार्ज अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन फॉर इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांसफ़र। जो स्विफ्ट मैकेनिज्म से पैसा ट्रांसफ़र होता है बैंक टू बैंक, तो उसमें भी आप देखोगे करीब 1500 से 2000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा लगता है। अगर कार्ड और एटीएम का यूज़ किया गया, ओके, अगर कोई भी स्वाइप होता है, विड्रॉल होता है अब्रॉड में, तो उस पर भी अलग से ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। और इसके अलावा इंटरमीडिएटरी बैंक्स भी होते हैं काफ़ी सारे, जैसे स्विफ्ट ट्रांसफर्स होते हैं, तो वो भी अपना कट लगते हैं। अब इसके बारे में आप देखोगे प्लानिंग जनरली नहीं होती। जैसे हम और आप भी कभी सोचेंगे कि विदेश जाना है पढ़ने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, तो ये जो हिडन कॉस्ट हैं इनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर अवेयरनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के कारण हम सोचते नहीं हैं, और फिर ये अनप्लान्ड जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी के ऊपर भी नुकसान आएगा और एक परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी नुकसान आएगा। तो दीज आर द मेजर लॉसेज आप देख पाएंगे। पर स्टूडेंट इम्पैक्ट अगर हम इसका देखें तो ऑन एन एवरेज ईच स्टूडेंट एंड अप लूजिंग 60,000 to 75,000 रुपीज़ पर ईयर जस्ट फॉर द हिडन चार्जेस। तो इतना पैसा आप देखोगे कि इतना पैसा तो एक साल हिडन चार्जेस के अंदर ही जा रहा है, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो ये अमाउंट काफ़ी हैवी अमाउंट है, ओके। और इतना हम लॉस्ट कर रहे हैं एक साल के अंदर, एक परिवार लॉस्ट कर रहा है ओवर 2 to 3 ईयर्स। ये करीब आप मानोगे 1.5 से 2 लाख रुपए की लागत लग जाती है अगर हम एक नॉर्मल परिवार की बात करें तो। अब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि जनरली आप देखोगे विदेशों में जो जाना शुरू हुआ है ये अर्बन माइग्रेशन है। मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी जो एस्पिरेशंस हैं कि विदेशों में जॉब अट्रैक्टिव मिलेगी, वहाँ पर लाइफ बेटर होगी, तो ये वहाँ का निकल के आता है उनका थॉट प्रोसेस, उसकी वजह से उनके लिए बहुत मुश्किल वाला काम है।
आप देखोगे ये जो है ये प्लान्ड नहीं है, दिस इट इज़ नॉट प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ओके, और बजटेड बाय द फैमिलीज। मोस्ट एजुकेशन लोन इसको सैंक्शन भी नहीं करती, वो इसके बारे में क्योंकि मेंशन ही नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पर सैंक्शन कैसे होगा। अगर कोई परिवार एजुकेशन लोन भी लेती है अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए, तो लोन के अंदर तो ये सब चीज़ें आएंगी नहीं। इसकी वजह से आप देखोगे टोटल जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक परिवार के ऊपर, और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब आप इसको हम ज़रा और डिटेल में जाकर अगर देखें तो पहला जो इशू है दैट इज़ फॉरेक्स मार्कअप। 70% ये लार्जेस्ट कंपोनेंट बताता है। जनरली आप देखो मोस्ट इंडियन बैंक्स एंड फॉरेक्स डीलर्स ये 3 से 5% हिडन मार्कअप रखते हैं जब भी करेंसी को कन्वर्ट कराना होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, मान लीजिए अगर मार्केट में रियल जो एक्सचेंज रेट है दैट इज़ 83 रुपीज़ पर डॉलर, एक बैंक ऑफर करेगा उसको 86 रुपीज़ पर डॉलर में, तो आप देखोगे $3 का तो आपको यहीं पर ही इंक्रीमेंट, ₹3 का आपको यहीं पर इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अब ये $1 के लिए है, और जब ये ज़्यादा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट निकल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 लाख रुपए, $12,000, द मार्कअप लॉस अ लोन इज़ 36,000 रुपीज़, तो इतना निकल के आएगा, और ये कॉस्ट फिर एक्यूमुलेट होती जाएगी और ये कॉस्ट काफ़ी हैवी हो जाती है। तो ये फॉरेक्स मार्केट का ब्रेकअप देखेंगे, इस वजह से ये जो हिडन कॉस्ट होगी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही हम ट्रांजेक्शन फीस की बात करें तो कोई भी जब इंटरनेशनल रेमिटांसेस विया स्विफ्ट हम भेजते हैं तो उसमें भी मोस्ट बैंक जो होंगे वो करीब 1500 से 2000 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगाएंगे। अब ध्यान रखिए जो रेमिटांसेस की हम बात कर रहे हैं ये आउटवर्ड रेमिटांसेस की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ से हमारे देश से दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बर्डन क्रिएट करता है एक परिवार के ऊपर। ओवर 5 to 6 ट्रांसफ़र इन अ ईयर, ये अकेला अगर एक फैमिली करती है तो करीब आप देखोगे 10,000 से ज़्यादा तो यही हो जाता है। तो इस वजह से आप देखोगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। और एटीएम और जो विड्रॉल का देखा इसमें भी काफ़ी फीस निकल के आती है। तो मान लीजिए कोई बच्चा अगर इंडियन कार्ड है उसके पास में, इंडिया का कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है और इसको विदेश में जाकर यूज़ करता है तो वहाँ पर भी फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फीस लगेगी 1 से 2%, इंटरनेशनल यूसेज फीस और सरचार्ज लगेगा, एटीएम विड्रॉल चार्जेस लगेंगे। तो ये सब मिला के भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं और काफ़ी अमाउंट निकल के आती है। तो ये जो डिटेल देखा हमने इसके बारे में आप देखोगे जनरली हमारे पास अवेयरनेस होती नहीं है, ये बहुत एडिशनल कॉस्ट क्रिएट कर देता है एक फैमिली के ऊपर। ओके, यू कैन सी ओवर हियर फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स ओनली रियलाइज द इम्पैक्ट आफ्टर सफरिंग दीज काइंड ऑफ लॉसेस। ठीक है, जब उनके बैंक स्टेटमेंट आएंगे तब उनको समझ में आएगा कि ये जो लीकेज था, ये जो पैसा निकल के आया, ये जो पैसा इतना कंपाउंड हो गया साइलेंट तरीके से, इसके बारे में तो हमने बिल्कुल भी प्लानिंग की नहीं थी। अब इसी पे थोड़ी सी हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो इकोनॉमिकली हमें क्या नुकसान होगा उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसका एक ब्रॉड एंगल देखें तो आप देखोगे कि रेमिटांसेस ये पैसा बाहर जा रहा है, तो इसकी वजह से सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी अंतर आता है। आप देखोगे कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है हमारे देश से दूसरे देश पर, और इतना वहाँ से फ्लो हमारे देश के अंदर आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे देश में जनरली आप देखोगे रेमिटांसेस कंपेरेटिवली कम आएंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और ज़्यादा पैसा रहा है। इसकी वजह से आप देखोगे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो भी काफ़ी हैम्पर करता है, और 1700 करोड़ उसकी हिडन कॉस्ट है। आप देखोगे चंद्रयान 3 का जो मिशन था, जो बजट था, उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सीड हो गई है कॉस्ट। ओके, एक्सीड द एंटायर बजट ऑफ इसरो चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है ना, दिस इज एन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर विथ नो डोमेस्टिक मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो ये एक्सपेंडिचर बिल्कुल अनप्लान्ड है और हमें इसके बारे में बिल्कुल ही प्लानिंग नहीं है। ओके, तो एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से समझ के इसके लिए प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म और पॉलिसीज का लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिलीज आप देखोगे जनरली फॉरेन एजुकेशन को क्या समझती है कि ये एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट है, जॉब पक्का मिल ही जाएगी, अगर विदेश से बच्चों को भेज दिया तो पक्का 100% है कि जॉब मिल जाएगी, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी। ओके, रियलिटी में आप देखोगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे वेरिएबल देखने को मिलता है। जनरली आप देखोगे पेरेंट्स आर ऑफन अनअवेयर ऑफ हिडन कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग, और मैक्सिमम आप देखोगे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कॉस्ट ज़्यादा निकल के आ जाती है, क्योंकि बच्चे की जो जॉब निकलती है वो सही तरीके से लग भी नहीं पाती वहाँ पर जाकर, और फिर वो जो ऐसे काम होते हैं जो उसको नहीं करने वो काम उसको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आल्सो फेस इश्यूज लाइक हाउसिंग क्राइसिस, मेंटल हेल्थ स्ट्रेन एंड इनकम इनसिक्योरिटी। इसके अलावा आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट मिसलेड हो जाते हैं। ओके, और वहाँ पर आप देखोगे जो एजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करते हैं बेस्ड ऑन कमीशन, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है वहाँ से, स्टूडेंट को नहीं चाहिए लेकिन जस्ट उनको कमीशन मिलता है। तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे एक लूपहोल, एक साइकिल बनी हुई है। तो यहाँ पर रोल ऑफ एजेंट और रोल ऑफ कोचिंग इकोसिस्टम भी हमको समझना पड़ेगा अगर हमको इसको लेकर कोई पॉलिसी बनानी है तो।
ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि काफी सारे स्टूडेंट तो लो पेइंग सर्वाइवल जॉब्स में रह के रह जाते हैं। ठीक है, जैसे डिलीवरी हो गया, वेयर हाउसेस हो गए, फूड सर्विसेज हो गया। तो जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो भी प्रॉपर तरीके का निकल नहीं रहा है, और मतलब जो इंटेंट था बाहर भेजने का बच्चे का, वो इंटेंट भी सही तरीके से पूरा हो नहीं पाया, रियलिटी कुछ और निकल के आ रही है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कि पीआर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बेटर लाइफ हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली सब लोगों की बेटर लाइफ नहीं हो पाती। 2023 में इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हाउसिंग शॉर्टेजेस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट अगेंस्ट देम। तो काफ़ी सारे इश्यूज ही फेस करने होते हैं। तो ये आप देखोगे रियलिटी भी, ये जो रियलिटी चेकअप है ये भी नहीं है। जनरली अट्रैक्ट हो जाते हैं माँ बाप या फैमिलीज कि देखो बाहर की लाइफ ऐसी है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच ईजियर। पैसा बहुत है, हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और आप देखोगे एंड रिजल्ट भी आप देखोगे रियलिटी में इतने ज़्यादा एट्रैक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके लिए इन सब को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को डेफिनेटली अपनी स्टेप कुछ लेनी पड़ेंगी, हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। जैसे आरबीआई का आप देखोगे जो एलआरएस प्रोग्राम है वो फॉरेक्स फ्लो पर कैप लगाता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म नहीं है जो इन सबको रेगुलेट करे या फॉरेक्स रेट कंपैरिजन को हमको लेके बताए, बेंचमार्किंग बताए। हर एक बैंक अलग अलग तरीके से अपनी जो एक्सचेंज रेट है डिसाइड कर रहा है। तो एक गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। काफ़ी देशों में ऐसा है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कोई भी नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं है, एजुकेशन काउंसलर्स नहीं है जो सही तरीके से बताएं कि एक बच्चे को कहाँ पे जाना है, कौन सी कंट्री फिट होगी। मैक्सिमम टाइम डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पीयर एडवाइस। ठीक है, या फिर कोई इनफॉर्मल कोई मीडिया ग्रुप हो गया या कोई एजेंट हो गया, वहाँ से एडवाइस लेकर मैक्सिमम टाइम बच्चे जो है चले जाते हैं। तो प्रॉपर काउंसलिंग होना बच्चे की बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा आपको देश के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट को और क्रिएट करना पड़ेगा ताकि बच्चे को यहीं पर ही एम्प्लॉयमेंट मिले। जनरली आप देखोगे ये भी बहुत मेजर इशू होता है कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज बहुत कम है, और इस वजह से बच्चे जो होते हैं दे अट्रैक्ट बाय द जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं, विदेश की जो कंट्रीज़ होती हैं। ओके, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर सकते हैं हम। जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वाइस, रिवॉल्ट होते हैं, फ्लाई वायर होते हैं। ये काफ़ी लो कॉस्ट ट्रांसफ़र देते हैं, रियल एक्सचेंज रेट भी देते हैं, लेकिन इनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो वही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अवेयरनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस नहीं है अमंग पेरेंट्स, स्पेशली इन टायर 2 और टायर 3 सिटीज़। ओके, काफ़ी सारे सॉल्यूशन हमारे पास हैं जो रियल टाइम बताते हैं फॉरेक्स रेट। जैसे मैंने आपको वाइस के बारे में बताया, फ्लाई वाले के बारे में बताया, लेकिन अगेन इनमें लेकर इनको अवेयर करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को पता नहीं है इनके बारे में, तो अगर वो सर्च करें, थोड़ा अवेयर रखें, तो एक बेटर डील भी दे सकते हैं, हिडन कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निकल के आएगा। काफ़ी देश हम देखें तो बहुत सारे देश हैं जो मैंने आपको बात किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉरेक्स पार्टनर है। ठीक है, यूके के अंदर स्टूडेंट स्पेसिफिक बैंक अकाउंट है। चाइना के अंदर डोमेस्टिक बैंक हैं जो ऑफर करते हैं एजुकेशन बेस्ड इंटरनेशनल फी वेवर्स। तो इस तरीके के इनिशिएटिव भी हम ले सकते हैं हमारी एजुकेशन के लिए। यूजीसी, एआईसीटीसी को भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम सही करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारी एजुकेशन, GS2 यूपीएससी का पेपर, वहाँ पर भी इम्पैक्ट आता है, GS3 इकोनॉमी में, वहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा, और एज अ होल सम आप देखोगे हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। तो हमारी फैमिली लेवल पर भी काफ़ी चेंज लाने की आवश्यकता है। तो सॉल्यूशंस एक तो निकलेंगे इंस्टीट्यूशन लेवल पर और एक निकलेंगे फैमिली लेवल पर। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यूजीसी और एआईसीटी को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। ओके, ये फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसीज जो होती हैं अब्रॉड में, दे कैन इशू स्टूडेंट फाइनेंशियल एडवाइजरीज विद वेरीफाइड कॉस्ट एस्टीमेट। से भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो तो उसको वहीं रेगुलेट कर दे। ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं अब्रॉड, उन वो डिस्क्लोज करें सही तरीके से कि एक्चुअल कॉस्ट क्या निकल के आएगी, क्या क्या एक्सपेंडिचर होंगे इन सब चीज़ों के, ताकि हम लोगों को, परिवार को, एक फैमिली को प्रॉपर तरीके से समझ आ सके कि क्या क्या तरीके हैं और कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा फैमिली लेवल पर भी बहुत सारे चेंजेस को लाना इंपॉर्टेंट है। फैमिलियों को भी अवेयरनेस चाहिए। दे शुड कंपेयर बैंक फॉर फॉरेक्स रेट विद मिड मार्केट जो रेट्स होते हैं उनके साथ में। ओके, जीरो मार्कअप प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। लिमिट यूज़ ऑफ इंडियन डेबिट और क्रेडिट कार्ड अब्रॉड। ठीक है, काफ़ी सारे आप देखोगे जीरो मार्कअप प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड भी होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बल्क ट्रांसफर्स ओवर फ्रिक्वेंट स्मॉल ट्रांसफर्स, ताकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपने आप कम निकल के आ जाए। इंटरेक्ट विद एलुमनाई और करंट स्टूडेंट्स जो विदेश में पढ़ते हैं, उनके साथ बातें करें कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकल के आई थी।
ताकि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हो सके और उस हिसाब से काम हो सके। तो ये फैमिली लेवल और इंस्टीट्यूशन लेवल दोनों पर ही हमें लगाम लगानी पड़ेगी, दोनों पर ही हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट ये इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप 2030 से देखोगे 18 से 20 लाख जो बच्चे हैं, ये एस्टीमेट है कि पढ़ने जाएंगे बाहर। तो अगर ये बढ़ रहे हैं बच्चे, तो इनका जो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन होगा, इस पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम सही बैठेगा और बेटर वेलफेयर होगा बच्चों का एजुकेशन सेक्टर का। तो आई होप आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या बातें की। हमने यहाँ पर इकोनॉमिकल एंगल भी देखा, हमने यहाँ पर पॉलिसी का एंगल भी देखा, फैमिली लेवल पर हम क्या क्या कर सकते हैं हमने ये भी देखा, और बाकी और देशों में क्या क्या होता है हमने इससे भी इसको कंपेयर करने को देखा। तो आई होप आपको एक लर्निंग मिली होगी और आप अपने आप को अवेयर रख पाएंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं, अपने आसपास अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। इसके अलावा और भी ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।